अनंत अंबानी की, जिसके पास दुनिया की हर खुशी हो, हर सुख हो, हर सुविधा हो। वो व्यक्ति सड़क पर पैदल चल रहा था। जानवरों के नहाने के लिए जकूजी बना रखी है यार, मतलब गजब कर दिया है। अगर ये प्राइवेट जू है तो फिर आप भी बना लो। यहां जानवरों की सेवा करने वाले लोग स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को फॉलो कर रहे हैं। आस्था, मर्यादा और समर्पण का प्रतीक बन गया है यार ये लड़का, तभी वंतारा जैसे चमत्कार देश में होते हैं। मेरे पास इतनी दौलत है कि अगर मैं चाहूं तो उससे पूरी दुनिया की खुशियां खरीद सकता हूं। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां, दुनिया के सबसे बड़े बड़े बंगले, दुनिया की सबसे महंगी ज्वेलरी, यानी वो सब कुछ खरीद सकता हूं जिससे ये इंसानी फितरत खुश होती हो। और मजे की बात यह है कि मेरे पास अब भी ये सब कुछ है, मगर इस सब के बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे इन सब में खुशी नहीं मिलती। मुझे खुशी मिलती है लोगों की मदद करने में, खुद को तपाने में, खुद को संघर्ष की राह पर चलाने में, प्रकृति के लिए कुछ करने में, नेचर को बचाने में या जीव जंतुओं की सेवा करने में। अब आप कहेंगे कि जब भाई तेरे पास बेशुमार दौलत है, दुनिया की हर खुशी है, उसे खरीदने की ताकत है, तो फिर ये संघर्ष के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? क्यों खुद को दूसरों की खुशी के चक्कर में डाल रहा है? तुझे क्या जरूरत है कि तू जीव जंतुओं की रक्षा करे, जानवरों की सेवा करे? या तो तू पागल है या फिर सरफिरा। नमस्ते, मेरा नाम शगुन त्यागी है और आपका अपना चैनल न्यूज़ स्कूप देख रहे हैं आप। और ये जो वीडियो की शुरुआत में मैं दौलत, पैसा, सेवा, संघर्ष इत्यादि इत्यादि का जिक्र कर रहा था ना, ये मेरे बारे में बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये किसी के बारे में तो था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के पुत्र और जियो प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर अनंत अंबानी की। कमाल कर दिया है यार इस व्यक्ति ने, जिसके पास दुनिया की हर खुशी हो, हर सुख हो, हर सुविधा हो। वो व्यक्ति सड़क पर पैदल चल रहा था। वो व्यक्ति कुंभ में डुबकी लगा रहा था। वो व्यक्ति कुंभ में सफाई वालों को मोबाइल फोन बांट रहा था। इस व्यक्ति ने महादेव का शिवलिंग स्थापित किया, उसका रुद्राभिषेक किया। इस व्यक्ति ने जानवरों के नहाने के लिए जकूजी बना रखी है यार, मतलब गजब कर दिया है। आज तक इस देश ने धन कुबेरों की संतानों के विषय में उल्टी सीधी खबरें ही पढ़ी थी। उन्हें बिगड़ैल जैसे शब्दों से नवाजे जाते देखा था, लेकिन अनंत अंबानी ने तो कमाल कर दिया है। और वो जो किया है वो किसी मिसाल से कम नहीं है। उसने देश की जनता की अमीर परिवारों के बच्चों के विषय में सोच को थोड़ा बदलने का काम किया है। इस देश के सबसे बड़े परिवार के लड़के ने ऐसा काम किया है जो उनसे जलन फुकन रखने वालों को तो हजम हो ही नहीं रहा। लोगों के दिमाग की बत्ती तो उसी दिन जल गई थी जिस दिन अनंत अंबानी ने अपने पिता और पत्नी के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई थी। वो भी ऐसे वक्त में जब देश के बड़े बड़े नेता नास्तिक कुंभ को बदनाम करने में लगे हुए थे। लोगों को तो उसी दिन कुछ हजम नहीं हो पाया था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन लोगों के दिमाग की नसें उस दिन और फट गईं जिस दिन वंतारा का उद्घाटन हुआ। लोगों ने जब देखा कि कैसे 3,500 एकड़ जमीन में एक ऐसी दुनिया बसा दी गई है जिस दुनिया को हम इंसान ही खत्म करते चले आ रहे हैं। इतने बड़े लैंड पार्सल में मानो एक अद्भुत चमत्कार स्थापित कर दिया। इंसान तो छोड़िए, जानवरों के लिए जकूजी, सुनने में ही हैरानी होती है, लेकिन अनंत अंबानी ने इसे सच कर दिखाया है। माना उनके पास पैसा है, दौलत है, लेकिन दौलत होना और उसे इस तरह खर्च करना, यह अपने आप में बड़ी बात है। वैसे अनंत अंबानी का जानवरों के लिए अनंत प्रेम किसी मिसाल से कम नहीं है। एक इंटरव्यू में अनंत ने बताया था कि जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने अपनी मां के साथ एक घायल हाथी को देखा था और उसे उन्होंने बचाने की कोशिश की थी। और वो पल उनके लिए उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। जिस तरीके से मेरे माताजी ने मुझे पशु पक्षी से प्रेम करना सिखाया, उसी तरह वंतारा से प्रेरणा लेकर आप सभी जीव जंतु से प्यार करना, यही मेरा आपसे विनती है।
वंतारा ने यह साबित कर दिया है कि रिलायंस पशु पक्षी की भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना मनुष्य का ख्याल रखते हैं। अनंत अंबानी जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं, छोटे बेटे हैं, जो आजकल न सिर्फ अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं बल्कि समाज सेवा और परोपकार के क्षेत्र में भी दुनिया को एक नई दिशा दिखा रहे हैं। अनंत ने साबित कर दिया है कि सिर्फ अपने कारोबार तक ही उनका ध्यान सीमित नहीं है, बल्कि वो धार्मिक यात्राओं और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी जबरदस्त तरीके से एक्टिव है। अनंत की धार्मिक यात्राएं ये बताती हैं कि उनका जीवन भौतिक दुनिया से ज्यादा कहीं आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जिस तरह अनंत अंबानी ने काम किया है, वो इस भारत के लिए किसी नजीर से कम नहीं है दोस्तों। वंतारा इस देश के लिए, प्रकृति के लिए एक ऐसा गिफ्ट है, ऐसा तोहफा है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। चलिए पहले आपको वंतारा के विषय में थोड़ा विस्तार से बताता हूं। वैसे वंतारा के विषय में लोगों ने बहुत सारी अफवाहें भी उड़ा रखी कि एक प्राइवेट चिड़ियाघर है या प्राइवेट जू है। नहीं, ये कोई जू नहीं है। पहले आप ऐसा समझिए कि ये वन्य जीवों के लिए एक ऐसा अस्पताल है जो जानवरों को एहसास ही नहीं होने देता कि वो एक अस्पताल में है। वंतारा जो कि 3,500 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, प्राकृतिक जीवन के संरक्षण के लिए एक आदर्श स्थान बनाया गया है। यहाँ पर घायल, बेसहारा और संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाया जाता है, उन्हें इलाज दिया जाता है और फिर उन्हें फिर से जंगल लौटने के योग्य बना दिया जाता है। आपको यह जानना चाहिए कि वंतारा में सैकड़ों विलुप्त होती प्रजातियों के जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, जैसे तेंदुआ, बाघ, हाथी और बहुत सारी ऐसी दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों को भी यहां अपने जीवन की दूसरी शुरुआत करने का अधिकार दिया जा रहा है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, यहां हाथियों की ऑर्थराइटिस जैसी बीमारी का इलाज न सिर्फ दवाओं से बल्कि जकूजी बाथ से किया जाता है। दुनिया भर के कोने कोने से घायल बीमार जानवरों को यहां लाया जाता है और यहां आने के बाद जानवर खाने की तलाश में दर-दर नहीं भटकते, बल्कि उनके लिए डाइटिशियंस एक फिक्स डाइट कर देते हैं और वही बैलेंस डाइट जानवरों को दी जाती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, आपको इन्हें देखकर हैरान होना चाहिए। ये वंतारा के जानवरों के लिए एक हाइड्रोथेरेपी पूल बनाया गया है, जहां जानवरों को थेरेपी दी जाती है। उन्हें मुल्तानी मिट्टी से इस तरह मसाज दी जाती है जैसे आप किसी स्पा या थेरेपी सेंटर में वीआईपी की तरह मसाज या सेवाएं लेते हैं। और 500 से ज्यादा वेटनरी डॉक्टर्स और पैथोलॉजिस्ट यहां दिन रात इन जानवरों की सेवा कर रहे हैं। जानवरों के लिए खाना बनाने की बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। उनको खाने में ड्राई फ्रूट, सब्जियां, खिचड़ी, मिठाइयां सब कुछ खिलाया जाता है और खाने में मिलाकर ही दवाई भी दे दी जाती है। और खास बात यह है कि वंतारा में जानवरों की सेवा करने के लिए देशी ही नहीं बल्कि विदेशी डॉक्टर्स की भी एक और सेवादारों की भी एक बड़ी टीम लगाई गई है। कहते हैं यहां जानवरों की सेवा करने वाले लोग स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को फॉलो कर रहे हैं, जिसे जीव सेवा यानी सर्विंग द लिविंग बीइंग्स कहा जाता है। अब जो लोग वंतारा को अनंत अंबानी का प्राइवेट जू बताते हैं या तरह तरह की बातें करते हैं या उन्हें उनके लिए अनएथिकल अर्निंग या एसेट क्रिएशन बता रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगर ये प्राइवेट जू है तो फिर आप भी बना लो, लुटाओ जानवरों पर अपनी कमाई, अगर कुव्वत है तो। दोस्तों, मेरा मानना है कि दुनिया में ना देवता और दानव हमारे ही बीच मौजूद हैं। याद करिए, रामायण में इस बात का जिक्र है कि जब ऋषि मुनि समाज कल्याण के लिए यज्ञ किया करते थे तो दानव उन यज्ञों को खराब करने की कोशिश करते थे और कई बार खराब कर भी दिया करते थे। तब ये ऋषि मुनि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से आग्रह करते थे कि उनके यज्ञ में दानव कोई विघ्न न उत्पन्न कर पाएं, व्यवधान न डाल पाएं, इसके लिए वो यज्ञ की रक्षा करें। उसी प्रकार इस कलयुग में भी जब भी कोई अच्छा कार्य होगा ना, तो इस तरीके के लोग दानव रूपी किरदार में खड़े होंगे और अनाप शनाप बोलना शुरू कर देंगे। एक बात बताइए, जिस दौर में देश का हर व्यक्ति आज धर्मालयों में वीआईपी दर्शनों की चाह रखता हो,
वहां ये व्यक्ति सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहा है, धर्म के प्रति समर्पण और आस्था का भाव दिखा रहा है, और लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आप मानो या ना मानो, अनंत अंबानी के ये कदम न सिर्फ उन्हें देश के लिए, नौजवानों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन बना रहे हैं, बल्कि उनके जैसे धनवान और प्रभावशाली व्यक्तियों के जरिए समाज में अच्छे कार्यों के लिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है। अनंत अंबानी के द्वारा हाल ही के दिनों में किए गए ये सभी कार्य भारत देश के समृद्ध वर्ग के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि उनका कर्तव्य सिर्फ अपनी वेल्थ मेंटेन करना नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वैसे भारत में अमीरों की कमी नहीं है, और भी लोग समाज सेवा के कार्य करते हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जानवरों के लिए कुछ करना और आस्था के दर्शन के लिए कई सौ किलोमीटर पैदल चलना अपने आप में बड़ी बात है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था ना कि अमीरों के बच्चों को आपने सड़कों पर हुड़दंग मचाते देखा होगा, रोड एक्सीडेंट में लोगों की जानें लेते देखा होगा, उन पर गाड़ियां चढ़ाते देखा होगा, अपनी अमीरी की धौंस जमाते देखा होगा, लेकिन अनंत अंबानी की तरह जानवरों की सेवा करते, मंदिरों में जाते, सनातन का प्रचार करते कभी नहीं देखा होगा। आस्था, मर्यादा और समर्पण का प्रतीक बन गया है यार ये लड़का। अगर सभी समृद्ध परिवारों में ऐसी संतानें जन्म लेने लगें जो समाज के प्रति और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती हों, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब भारत में एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। और आज भी अगर लोग प्रेरणा लेकर लोगों की मदद करना शुरू कर दें, तो एक बेहतर भारत का निर्माण हो सकता है। ये कहना कि पैसा हो तो कुछ भी किया जा सकता है, दोस्तों पैसा होना और पैसा खर्च करना दोनों अलग अलग बातें हैं। पैसा खर्च करने के लिए जिगरा चाहिए, बड़ा मन चाहिए, और ये बड़ा मन हर किसी के पास नहीं होता। मैंने बहुत दुनिया देखी है, एक से एक बड़े परिवारों से मिला हूं। पता है लोग आजकल अपने कैमरे से ये तक देख लेते हैं कि आप उनसे मिलने कौन सी गाड़ी में बैठकर आए हो। इसलिए सोच बड़ी होती है, तभी वंतारा जैसे चमत्कार देश में होते हैं। और दोस्तों, मेरा यानी शगुन त्यागी का हमेशा से ये उसूल रहा है कि जो सच है, जो अच्छा है, उसे डंके की चोट पर आपको बताऊंगा। यह विश्लेषण भी मेरे उसी उसूल का हिस्सा है। आपको जो कहना हो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मैं गुरु नानक देव जी के उस आदर्श को हमेशा फॉलो करता हूं जिसमें वो कहते थे कि बुरे विषयों को फैलाना नहीं चाहिए और अच्छे विषयों को, अच्छी बातों को हर संभव स्तर पर फैलाना चाहिए। मुझे अच्छा लगा, इसलिए अनंत अंबानी और उनके व्यक्तित्व और वंतारा पे ये वीडियो मैंने बनाया। अगर पसंद आया हो तो शेयर करिएगा। और कल मैंने आपसे कहा था कि 5 लोगों के नाम और उनके कमेंट्स मैं आपको अपने अगले वीडियो में पढ़कर सुनाऊंगा। तो मैंने कल के वीडियो पर से 3 कमेंट लिए हैं जो कि मैं आज सेलेक्ट कर रहा हूं और उनको आपको पढ़ के बता रहा हूं। ओम मोहन कश्यप ने लिखा है, तेरे लहजे की नमी से बहारें खिल जाती हैं, तेरी तारीफें सुनकर रूहें मुस्कुरा जाती हैं, तू बस बोलता जा, यूं ही मोहब्बत से हम ताउम्र तेरे लफ्जों में जीते चले जाएंगे। वहीं रूपम लिखती हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूनिक टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं आप। सुचिता वैद्य लिखती हैं, आपका हर वीडियो मैं देखती हूं और मुझे बहुत पसंद आता है, आपका समझाने का तरीका ही कुछ अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कमेंट्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा। आप भी मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपनी मस्ती में मस्त रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।